हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों ट्वेल्थ क्लास में पढ़ती हो तो आप सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी के लिए टॉप 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुन चुन कर लाया हूं। तो हर एक बच्चे इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाइएगा और प्यारे बच्चों 70 ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों शानदार से सेशन को करते हैं फॉर स्टार्ट। ये बायोलॉजी का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाएगा। और चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स हर एक बच्चे ले लीजिएगा। 100% गारंटी दूंगा, 100% क्वेश्चन हमारा लड़ता है। प्रूफ चाहते हो तो इस नंबर पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन देखें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणु जनित रोग कौन है। प्यारे बच्चों तुम्हें बता दो विषाणुओं से जो होने वाला जनित रोग है ना, जो कौन है तो याद रखिएगा फ्लू, पोलियो, एड्स, ये सारे ना प्यारे बच्चों जीवाणु जनित रोग है। क्या है प्यारे बच्चों, विषाणु जनित रोग है, ठीक है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों विषाणु जनित रोग हो जाएंगे सभी ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है। प्यारे बच्चों ये 70 ऑब्जेक्टिव को हर एक बच्चे याद करिएगा। ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। और जो जो प्रश्न का उत्तर आता नीचे चैट सेक्शन में अगर उत्तर नहीं दे रहे हो प्यारे बच्चों तो कम से कम कॉपी में नोट करते चलेगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी यानी एक लिंगी कौन है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना कि एक लिंगी कौन है। बहुत 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 जितना कहा जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना कम है, क्योंकि इस क्वेश्चन वो प्रश्न है जो डायरेक्ट परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो को आधा भी देख लोगे ना तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पपीता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है, ठीक है। हर एक बच्चे वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाएगा, क्योंकि हमें उम्मीद है प्यारे बच्चों इस वीडियो को 50,000 बच्चे कम से कम देखेंगे। कितने 50 के स्टूडेंट पक्का देखेंगे इस वीडियो को, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखते चलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है प्यारे बच्चों। स्त्री दल चक्र है ना जो पुष्पों में बना होता है, तो क्या बना होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है बच्चों, स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऑल ऑफ दीज होता है ना, वही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ दीज यानी कि प्यारे बच्चों इनमें से सभी आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन है ना जंतुओं को उभयलिंगी नहीं है, यानी कौन है प्यारे बच्चों जंतु जो उभयलिंगी नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों बताना है आप सभी बच्चों का कि उभयलिंगी कौन नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा उभयलिंगी है ना प्यारे बच्चों जो कौन नहीं है, ठीक है ना। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद करते चलेगा मेरे प्यारे बच्चों उभयलिंगी होता है ना जो कौन नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे कौन सा ऑप्शन, तो आप सभी बच्चे नीचे चैट सेक्शन में उत्तर हर एक बच्चे देते चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों लगाएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे। हर एक बच्चे का मैं आंसर देखना चाहता हूँ, तो जल्दी से जल्दी इसका प्यारे बच्चों आंसर नीचे चैट सेक्शन में देते चले, ठीक है। हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से राइट आंसर घरेलू मक्खी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो क्या नहीं है तो जंतु उभयलिंगी नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, यानी कि दूध से दही बनना है प्यारे बच्चों तो किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि जो होता है ना प्यारे बच्चों दूध से दही बनना है ना तो लैक्टेस वेरिलस का जो होता है ना प्यारे बच्चों प्रयोग किया जाता है, जिससे आप लोग को याद रखना है यहाँ से क्या हो जाएंगे, तो बी नंबर याद रखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलेगा, ठीक है ना। मादा जंतु में मध चक्र होता है प्यारे बच्चों, मादा जंतु में होता है ना मध चक्र होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएंगे राइट आंसर। तो आप लोग को याद रखना गाय हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखिएगा बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, याद करते चलेगा सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को। और नोट्स लेकर अगर चाहते हो लोग कम से परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स लेकर आए तो प्यारे बच्चों ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चे नोट्स जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को प्रमोशन नहीं हो रहा है, आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म किया जा रहा है। अगर ये मौका अगर आप लोग खो देते हो प्यारे बच्चों तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। बचे हुए समय में अगर चाहते हो बढ़िया नंबर लेकर आए तो मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट दाम प्यारे बच्चों 349 में आप लोग को बहुत चीज 349 में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो नोट्स हर एक बच्चे ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूध से देखिए प्यारे बच्चों दूध को दही बदलने के लिए किस विटामिन का उपयोग करते हैं, तो दूध से दही बनाना है, क्या करना है तो दूध है ना प्यारे बच्चों उसको दही बनाना है, तो किस विटामिन का उपयोग होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा दूध को दही बनने में विटामिन का होता है ना प्यारे बच्चों उसकी मात्रा बढ़ती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों विटामिन B12 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जो होता है ना प्यारे बच्चों कौन सा जलीय जंगली घास है, यानी कौन है बच्चों जो जलीय जंगली घास है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रीला और प्यारे बच्चों जलकुंभी है ना जो क्या है प्यारे बच्चों जलीय घास है, ठीक है ना। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन को मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है ना प्यारे बच्चों जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा और ईस्ट में होता है, किसमें तो हाइड्रा और मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रा और
ईस्ट में होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो हाइड्रा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका स्थान पर ईस्ट भी दिया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखें अंड प्रजक प्राणी कौन है, तो अंडा देने वाला प्राणी कौन है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना अंड प्रजक प्राणी है प्यारे बच्चों, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ये सारे क्या करते हैं, तो अंडा देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, चलिए देखेंगे प्यारा बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन आया है कि एमस्कुलेशन होता है ना प्यारा बच्चों, एमस्कुलेशन किससे संबंधित होता है, यानी एमस्कुलेशन है ना प्यारा बच्चों, किससे संबंधित है, तो आप लोग को याद रखना प्यारा बच्चों, किससे प्यारा बच्चों, संकरण, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वंशांगति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी वंशांगति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सटन एवं बोबरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या होंगे, सटन एवं बोबरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद करते चलेगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए कहा था दोस्तों पोनिलिसियस जो है ना प्यारे बच्चों, क्या है प्यारे बच्चों, तो जो होता है ना प्यारे बच्चों पेनिसिलियम उत्पादित करता है, यानी पेनिसिलियस जो होता है बच्चों उत्पादित करता है, तो क्या उत्पादित करता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों मिटोस्पोर उत्पन्न करता है, ठीक है। तो मिटोस्पोर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुग में जो होता है ना प्यारे बच्चों पाया जाता है, यानी संयुग में जो होता है ना बच्चों जो किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ सोचेंगे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्ले जो होते हैं ना प्यारे बच्चों क्लेडोफोरा हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्लेडोफोरा, आप लोग को याद रखना है, डी नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्थो जो होता है ना प्यारे बच्चों, पार्थोडोमिजिया जो होता है ना बच्चों शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों ओवेन द्वारा निर्माण किया गया था, किसके द्वारा, ओवेन, इसका बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। निषेचन क्या है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को मैं बता दूं निषेचन क्या है, तो आप लोग को याद रखना निषेचन है ना मेरे प्यारे बच्चों जो क्या है, तो अंड जो होता है प्यारे बच्चों, अंड तथा नर न्यूक्लियस संयोजन, क्या है प्यारे बच्चों, अंड तथा नर न्यूक्लियस संयोजन, यहाँ से आप लोग को याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि एनिमोफिली होता है ना प्यारे बच्चों, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, तो एनिमोफिली नामक परागण किसमें होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, हवा यानी एयर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमियम है प्यारे बच्चों विकार नहीं है, तो कौन नहीं है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो होता है ना प्यारे बच्चों हीमोफीलिया होता है ना प्यारे बच्चों, जो हो जाएंगे यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्याज में परिवर्धन होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा प्याज में परिवर्धन होता है, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा वल्ब द्वारा, किसके द्वारा, वल्ब द्वारा हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, डी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब नर आकृति में मादा भिन्न होता है तो क्या कहलाता है, जब नर आकृति में जो होता है ना मादा भिन्न हो जाता है, क्या होता है, मादा भिन्न हो जाता है तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है जो होता है प्यारे बच्चों यौन द्रुपता कहलाता है, क्या कहा जाता है, यौन द्रुपता, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखिएगा, बी नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा मलेरिया रोग जो होता है ना उत्पन्न होता है तो मादा एनोफिलीज में, क्या मादा एनोफिलीज में, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद करते चलेगा यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अनुगुणित है, यानी कौन है प्यारे बच्चों जो अगुणित है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सी कोशिका है जो अगुणित है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों द्वितीयक अंडक, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्या होंगे, सेकेंडरी अंडक, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा, पूरा गारंटी है प्यारे बच्चों 1000% क्वेश्चन लड़ेगा, हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का दाम प्यारे बच्चों 349 रुपया है, हर विषय का इसमें 100 ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वीवीआई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सारा चीज़ इसमें मिलेगा, ठीक है। तो नोट्स जरूर ले जाएगा, नोट्स लेने से प्यारे बच्चों आप लोग को बहुत बेनिफिट्स मिलने वाला है, ठीक है। एक संकरण क्रॉस में होता है ना फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, तो फिनोटाइपिक अनुपात की बात किया जाए तो 3:1 हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर है। मानव रुधिर ए बी वर्ग में है, यानी कि प्यारे बच्चों मानव रुधिर है ना जो ए बी वर्ग में क्या, तो याद रखना एंटीबॉडीज अनुपस्थिति रहते हैं, क्या होते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों एंटीबॉडीज अनुपस्थिति रहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो होता है ना मात्र योगात्मक जो होता है ना बच्चों लक्षण का उदाहरण क्या है। तो याद रखिएगा उस लक्षण का उदाहरण आप लोग को याद रखना है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा त्वचा रंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है दोस्तों एक जिन में विभिन्न जो होते हैं प्यारे बच्चों रूपों को कहा जाता है तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा क्या युग्म विकल्पी कहेंगे। क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा बी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए एकिडना क्या है प्यारे बच्चों। तो एकिडना आप लोग को याद रखना है एक योजक कड़ी है। क्या है प्यारे बच्चों, एकिडना है ना, तो एक क्या है प्यारे बच्चों, तो योजक कड़ी है। याद रखना आपसे बच्चों को करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहा जा रहा है कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। तो कुष्ठ रोग होता है ना जो किसके कारण बस होता है। तो आप लोग को याद रखना जो होता है प्यारे बच्चों कुष्ठ रोग होता है ना जो माइक्रो क्या होता है प्यारे बच्चों, माइक्रो बैक्टीरियम द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत परीक्षा के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोडो क्या है प्यारे बच्चों। तो डोडो आप लोग को याद रखना कि डोडो एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना कि विलुप्त प्रजाति है। क्या विलुप्त प्रजाति इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ये नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डोडो एक विलुप्त प्रजाति हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि जो होते हैं प्यारे बच्चों शुक्राणु शीर्ष जो होता है ना टीमाणु से जो होता है ना संरचना पाए जाने वाले धातु का क्या कहते हैं। तो उससे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो एक्रोसोम कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए नंबर आप लोग को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन देखिए एक्रोसोम इसमें से किसका संभाग है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों एक्रोसोम होता है ना जो शुक्राणु का एक सिर होता है। क्या होता है, शुक्राणु का क्या होता है प्यारे बच्चों, मानव शुक्राणु का एक सिर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होता है ना बूंद संक्रमण क्या है। तो बूंद संक्रमण होता है ना प्यारे बच्चों जो क्या होता है, तो आप लोग को मैं बता दो बूंद संक्रमण निमोनिया होता है प्यारे बच्चों, आप लोग को याद रखना है। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी नंबर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होता है ना जो किसके द्वारा होता है, तो आप लोग को याद रखना शुक्राणु जनन का नियंत्रण होगा जो किसके द्वारा होगा प्यारे बच्चों, तो उसका नाम है क्या। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों हो जाएंगे एंड्रोजन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा सी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मानव जो होते हैं बच्चों शुक्राणु क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो मानव शुक्राणु में जो होता है ना एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो किसमें होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाए गाल्जी काय में होता है, यानी प्यारे बच्चों जो होता है ना गाल्जी काय हो जाए ना इसको द्वारा होता है, ठीक है। याद रखिएगा शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है, तो उसमें जो होता है ना प्यारे बच्चों पूंछ की वजह से वह क्या करता है, तो गति कर पाता है, संचलन कर पाता है। राइट आंसर आप लोग को याद रखना है डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद करते चलेगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए ये जो होता है ना कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोग कौन है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा जीवाणु जनित रोग होता है ना जो कौन होता है, तो आप लोग को याद रखना है जो होता है ना प्यारे बच्चों कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, ये सारे जीवाणु जनित रोग हैं, यानी कि प्यारे बच्चों जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा ये सारे हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएंगे जीवाणु जनित रोग। याद रखिएगा डी नंबर हो जाएंगे। जीवाश्म समानता किसमें पाए जाते हैं, तो जीवाश्म जो होते हैं प्यारे बच्चों किसमें समानता पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों तलछटी चट्टान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो ईस्ट में जो प्रजनन होता है ना जो किसके माध्यम से होता है, तो याद रखिएगा मुकुलन द्वारा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ए नंबर की बात किया जा रहा है यहाँ से, ए नंबर आप लोग को याद रखना है। यौन संचारित रोग कौन है, यानी यौन संचारित रोग कौन है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है गोनोरिया होता है ना जो यौन संचारित रोग होता है। क्या होता है, सिफिलिस जो होता है ना गोनोरिया सारे होते हैं ना जो क्या होता है, तो यौन संचारित रोग होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 39 नंबर प्रश्न का यहाँ से सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है पीसी कल्चर जो होता है ना यानी मत्स्य पालन किससे संबंधित होता है। तो पीसी जो होता है ना प्यारे बच्चों मत्स्य पालन किससे संबंधित होता है, तो आप लोग को याद रखना है कि ये सारे होते हैं प्यारे बच्चों से किससे संबंधित होता है, तो आप लोग को याद रखना है यहाँ से क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो 40वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जलीय जंतु से इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो रानी मधुमक्खी निषेचन अंडों को उत्पन्न करने होती है, किसका लार्वा खाता है, तो किसका लार्वा खाएगा, तो आप लोग को याद रखना है यहाँ से रायल्स जेली का इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी नंबर आप लोग को याद रखना है। मतलब कौन सा प्रारंभक कूट है, यानी कौन है प्रारंभ कूट है, तो आप लोग को याद रखना है प्रारंभ कूट होता है ना जो कौन होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों AUG एवं GUG इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, और वीडियो को भी हर एक बच्चे लाइक कर लीजिए।
लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए LC35 जो होता है प्यारे बच्चों का कारक क्या है, याद रखिएगा। यहाँ सोचेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बुचेरिया हो जाएगा, बुचेचेरिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो जीवाणु जनित रोग कौन नहीं है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा जीवाणु जनित रोग होता है ना, तो कौन नहीं है, तो इन्फ्लुएंजा होता है प्यारे बच्चों, जीवाणु जनित रोग नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कहा जाए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, यानी मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है। ठीक है ना, तो याद रखना मुर्गियों में जो रानीखेत होता है ना बीमारी जो मुर्गियों में होती है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। याद रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग एक जोड़ी है, तो याद रखिएगा जीवाणु जनित रोग का कौन एक जोड़ी है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों खसरा और रेबीज होता है ना, जो होता है प्यारे बच्चों विषाणु जनित रोग है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मनुष्य में जो होता है दांत की बीमारी होती है, तो दांत की बीमारी क्या होती है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या, तो आप लोग को याद रखना है कबक दौरा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा। चलिए कहा जाए जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे में से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा युक्त डंपी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा जनसंख्या के अधिक जो होते हैं ना बच्चों, जनसंख्या के अधिक होने से क्या होता है, जनसंख्या के अधिक होने से आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ की कमी, ये सारे बच्चों में जो होती है ना जो कमी हो जाती है। ऑल ऑफ दिस आप लोग को याद रखना है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है गर्भ निरोधक गोली जो होता है ना प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है, तो किस कार्य के लिए होता है, तो आप लोग को याद रखना है जो होता है ना बच्चे किस कार्य के लिए होता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे प्रश्न, बहुत VVI क्वेश्चन है। अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो कि टैपिटल जो होता है ना बच्चों कोशिका दर्शाती है, यानी टैपिटल जो होता है ना बच्चों कोशिका दर्शाती है, तो आप लोग को याद रखना है जो होता है ना बच्चों हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या, तो डी नंबर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालन सम्मिलित नहीं है, तो पशुपालन से कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा पशुपालन से होता है ना कार्बन जो होते हैं प्यारे बच्चों कार्बनिक खेती होता है ना, जो पशुपालन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये सारे हैं प्यारे बच्चों जो पशुपालन से संबंधित हैं, लेकिन कार्बनिक खेती होता है ना जो पशुपालन से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है जो होता है ना शहद का निर्माण कौन करती है, तो कार्यकर्ता मधुमक्खी मैंने बताया है, यानी कि प्यारे बच्चों वैकेट्स वी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो होता है प्यारे बच्चों जो होता है ना कुक्कुट जो होता है ना चेचक यानी कुक्कुट चेचक का कारण क्या है, तो उसका कारण मात्र एक है प्यारे बच्चों, आप लोग को याद रखना है विषाणु के कारण कुक्कुट चेचक होता है, ये आप लोग को याद रखना है। सी नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो सबसे जो होता है ना प्यारे बच्चों अधिक तथा सबसे कम जीन जो होता है प्यारे बच्चों वाले गुणसूत्र इनमें से कौन है, सबसे कम जीन और सबसे कम गुणसूत्र वाले जीन कौन है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है गुणसूत्र 1 और वाई हो जाएंगे यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी नंबर आप लोग को याद रखना है, सॉरी सी नंबर ना, सी नंबर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो आप लोग को याद रखना है अनुवांशिक कूट में जो होता है ना जो कुल 64 कूट होता है। कितने कूट होते हैं, 64 कूट आप लोग को याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तुल्य एवं जो होता है ना संरचनाएं क्या दर्शाती है, तो याद रखिएगा ये सारे जो होता है ना संरचनाएं जो क्या दर्शाते हैं, तो अभिसारी विकास को दर्शाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध माइक्रोबायोलॉजी है प्यारे बच्चों नहीं है, तो आप लोग को याद रखना है यहाँ से हो जाएंगे स्टेफन हेल्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा सी नंबर हो जाएंगे। इडली एवं डोसा आटा की सूक्ष्मजीव का प्रयोग में से सब बनाया जाता है, तो याद रखिएगा किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग से बनाया जाता है, तो ईस्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कॉपर टी क्या रोकता है, तो कॉपर टी होता है तो प्यारे बच्चों निषेचन को रोक देता है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ी है, यानी गलत जोड़ी कौन है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखोगे आप बता दोगे टी बराबर यू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा होता है ना समापन कोडोन जो होता है ना टर्बियम जो होता है ना प्यारे बच्चों टर्मिनेशन कोडोन नहीं है, तो याद रखिएगा कौन सा टर्मिनेशन कोडोन नहीं है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों AUG इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए जो होता है ना समरकार्य जो होता है ना बच्चों संरचनाएं किसके पर परिणामिक रूप से है, याद रखिएगा यहाँ सोचेंगे क्या राइट आंसर, तो आप लोग को याद रखना है बहुत ही VVI क्वेश्चन है। अभिक्रिया जो होते हैं बच्चों अभी सारी विकास हो जाएंगे। और 64वें प्रश्न का भी राइट आंसर आप लोग को याद रखना है, यहाँ से होगा जीवाश्म इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद के लिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ये सारे प्रश्न बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है। और 65 का भी आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों एंटी कोडोन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पे 66 की बात किया जाए प्यारे बच्चों तो यहाँ पर हो जाएंगे एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। कुछ अमीनो अम्ल को कोड लेकर के प्रकोड का होता है पर बच्चों कोड को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा 66 का यहाँ से हो जाएंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी
याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों 68 नंबर क्वेश्चन है कि ऋतु चक्र किसमें पाया जाता है, यानी ऋतु चक्र होता है ना प्यारे बच्चों जो किसमें पाया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है कि ऋतु चक्र होता है जो किसमें पाया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है मनुष्य और बंदर चिंपैंजी सारे में जो होता है ना ऋतु चक्र की प्रक्रिया पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है ना, यहाँ से आप लोग को याद रखना है। डी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए 69 का हो जाएगा प्यारे बच्चों इन विट्रो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ए नंबर। और 70 है कि पराग भित्ति होती है, तो पराग भित्ति क्या होती है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा पराग भित्ति जो होती है ना जो क्या होता है द्विस्तरीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन थे, हमें उम्मीद है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो पसंद तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी तक आपने इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके नोट्स नहीं लिया है तो हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिए। 100% गारंटी देता हूँ, क्वेश्चन 100% लड़ता है। और आप लोग को नोट्स इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर ले लेना है और रोज शाम 6 बजे से क्लास को ज्वाइन करना है, तभी बेहतरीन मार्क्स आप लोग कर पाओगे। ठीक है, आई होप प्यारे बच्चों वीडियो आप लोग को बहुत पसंद है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।